यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने डॉनबास में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने रूस को चेतावनी दी और कहा कि वहां कितने भी रूसी सैनिक क्यों ना हो, वो अपना बचाव करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो लड़ेंगे और अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देंगे। Зараз концентрована для цього наступ. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. और इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजरायली सेना ने हमास पर बड़ा हमला किया है। इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी इलाके में बम से यह हमला किया। इसके बाद गाजा पट्टी में तेज रोशनी के साथ बड़े धमाके सुने गए और सबसे पहले हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास पर एयर स्ट्राइक किया है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई है। इजराइल का शहर इस वक्त आप देख रहे हैं, गाजा पट्टी के पास हमास पर यह हमला किया गया है, क्योंकि इससे पहले हमास की ओर से भी कई तरीके के हमले इजराइल पर किए जा चुके हैं। तो उसको अब जवाबी कार्रवाई एक तरीके से इजराइल की ओर से मानी जा रही है। यूक्रेन की सेना ने चर्निव के कई इलाकों में रूस के जिंदा बमों को नाकाम कर दिया, जिसके लिए यूक्रेन के कई शहरों के बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई। क्योंकि चर्निव में एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर रूस के जिंदा बम जहां तहां बिखरे पड़े थे। उन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यूक्रेन के कुछ सैनिक तो उन बमों को अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते नजर आए। वहीं रूस के कुछ जिंदा बम जमीन के अंदर से भी निकाले गए, जो बड़े धमाकों के लिए छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा जो बम काफी भारी थे, उन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बाद में उन बमों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उन्हें बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े ट्रकों पर रखा गया, ताकि ट्रकों के जरिए उन्हें शहर से दूर ले जाकर नष्ट किया जा सके। यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रूसी सेना किसी अज्ञात स्थान से यूक्रेन पर मिसाइल दागा और रूस का दावा है कि इस मिसाइल हमले में उसने यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नौसेना ने पुतिन को चुनौती दे डाली। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें अंतोन सोबोलेव्स्की नाम का उसका एक नौसैनिक खुलकर सामने आया और रूस को यह चेतावनी दे दी कि यूक्रेन उसे खत्म करके ही दम लेगा। अंतोन सोबोलेव्स्की इसी साल 24 फरवरी को यूक्रेन की नौसेना का हिस्सा बना था, उसी दिन जब रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई शुरू की थी। अपने इस नौसैनिक का यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने पुतिन को चुनौती दी। лютого 2022 року був моряком торгівельного флоту. इस वीडियो में 24 फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन में हुई तबाही की कई तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिनके जरिए रूस का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की गई। लुहांस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने जमकर बमबारी की, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में आ गए और कुछ लोग तो हमले के बीच भागते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में विस्फोट के बाद दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। दावा है कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर बम बरसाए, जिसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की जान भी गई। वहीं हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रूस के हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा जलती हुई गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। यही नहीं, शहर की एक बिल्डिंग पर जब बम गिरा तो इमारत जलने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। खबर है कि रूस की फौज लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा चाहती है जहां यूक्रेन के सैनिक अभी डटे हुए हैं। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। इसी दौरान रूसी फौज ने वेलेका देम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलेका देम्रिका में ही मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिमिरका इलाके में हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूँ जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था,
बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहां पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहाँ से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के ज़माने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको खत्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर जमीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के जेट्स ने, रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों से चीन में निवेश करने वाले डर गए। खबर है कि नुकसान के डर से निवेशकों में भागम भाग मच गई, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर इतने बैन लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई और चीन में निवेश करने वाले इसी बात से सहम गए। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध चीन में निवेश करने वालों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2014 के बाद चीन का शेयर बाजार शंघाई स्टॉक एक्सचेंज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब ये कि शी ने पुतिन से दोस्ती करके चीन को ऐसे दलदल में फंसा दिया जिससे निकलना आसान नहीं है, क्योंकि जो निवेशक चीन में अपने पैसे लगाने के लिए बेताब रहते थे वो अब शी से दूरी बना रहे हैं। कहा तो यहां तक गया कि पश्चिमी देश चीन की कंपनियों के शेयर सस्ते से सस्ते दाम में खरीदने से भी बच रहे हैं और चीन से दूर भाग रहे हैं। खबर है कि शी और पुतिन की दोस्ती से निवेशक तनाव में हैं, क्योंकि रूस पर बैन लगने के बावजूद चीन के होश ठिकाने नहीं आ रहे। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब चीन में निवेश करने वाले अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि चीन में निवेश करने वालों की संख्या पिछले 10 साल से सबसे खराब स्तर पर है। खबर है कि अमेरिका के अलावा नॉर्वे के निवेशक भी चीन में निवेश करने से बच रहे हैं। दावा किया गया कि इसकी वजह से मार्च में चीन को 50,000 करोड़ रुपए, भारतीय रुपयों के हिसाब से, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क के एक इलाके में हुई बमबारी में कई इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। दावा किया गया कि रूस ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और अचानक हुए इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस के इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई बम गिरते दिखाए गए। बमबारी के बाद वहां की कई इमारतें धधकने लगीं और उनसे निकलने वाला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखा। बताया गया कि इस हमले